वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीआई टैग्स के बारे में। जीआई यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसी चीज़ जो किसी जगह की जोग्राफी इंडिकेट करती हो उसको हम कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। और उसको जब हम रजिस्टर कर देते हैं आईपीआर राइट्स के अंडर प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उसे जीआई टैग दे दिया गया। तो पहला क्वेश्चन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं, जब हम जीआई टैग्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए। ये आई थिंक आप सबको पता है कि जीआई टैग्स पढ़ने हैं। तो जीआई टैग्स अराउंड 370 मिल चुके हैं। जब से इंडिया में पहला जो जीआई टैग था दार्जिलिंग टी को मिला, उसके बाद से 370 मिल चुके। तो आप ये तो आप याद करोगे नहीं, क्योंकि हमें 3 चीज़ें याद करनी होती हैं। नेम क्या है, ठीक है, नेम क्या है, किस स्टेट से आता है, और उसके सैलेंट फीचर्स। तो इशू ये है कि जो सैलेंट फीचर्स वाला पार्ट है, आप देखना जो अदर इंस्टीट्यूट्स के पीटी हैं बहुत सारा भर देते हैं। तो ये सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ने होते हैं या किस वजह से न्यूज़ में है। जैसे चकहाउ की अगर बात करें तो वो एक मेडिसिनल राइस है, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो जो हमें जीआई टैग में ओवरऑल पढ़ना है, इनफैक्ट प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए हमें देखना है डेफिनेशन, आईपीआर इश्यूज जो इससे रिलेटेड हैं। आईपीआर में जीआई को टैग जब हम देते हैं, ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स है, ये सेफ गार्ड देता है। जीआई एक्ट इंडिया में और वर्ल्ड में पेरिस प्रोटोकॉल है एक 1883 का है, तो वो अभी तक इन फोर्स है। उसके ऊपर बात जीआई टैग इन सब की जाती है। तो अगर हम रिसेंट एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया देखें तो जीआई टैग्स स्टेट वाइज हमें पढ़ने हैं और जीआई टैग्स इन न्यूज़। तो लिस्ट तो मैंने पूरी एग्जॉस्टिवली कवर कर दी है, जैसे कि अगर आपको इस कोर्स के बारे में मालूम हो, दिस इज़ 5 ईयर करंट अफेयर्स। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा स्टेट वाइज आप सिर्फ और सिर्फ उन जीआई टैग्स को पढ़ो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लगभग हर साल न्यूज़ में रहते हो, और जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हों उनको आप पढ़ोगे। सबसे पहले जीआई टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दार्जिलिंग टी की बात कही, तो ये एरिया क्या इंडिकेट करता है, दार्जिलिंग और टी, ठीक है। दार्जिलिंग एरिया की टी में कुछ ऐसी खास बात है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उसे आईपीआर के अंडर प्रोटेक्ट किया, उसको टैग दिया ताकि कोई और उसको ना बेच पाए। जैसे नीम है, नीम की पेटेंटिंग अगर आपको इशू मालूम हो इंडिया के बाहर करा ली गई थी, ठीक है। नीम आप जानते हो एंशिएंट टाइम्स से इंडिया में मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जीआई टैग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, विच इज़ एन इंडिकेशन यूज्ड टू डिफाइन स्पेसिफिक जोग्राफिक टेरिटरी। आप किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक टेरिटरी, जैसे हमने यहाँ दार्जिलिंग टी का एग्जाम्पल लिया। अब इसमें जीआई टैग में आप क्या क्या ले सकते हो, एग्रीकल्चरल गुड्स ले सकते हो, नेचुरल गुड्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड जैसे चन्ना पटना टॉयज़, ठीक है, ये खिलौने हैं। तो वहाँ स्पेसिफिक खिलौने हैं, कहीं जैसे गोरखपुर टेराकोटा बिल्कुल हाथ से बनाया जाता है, तो उन चीज़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए और एक रेपुटेशन होनी चाहिए, साथ में एक जोग्राफिकल लोकेलिटी बताना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं चन्नापटना टॉयज़, दार्जिलिंग टी, गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, बंगाली रसगुल्ला जिसको लेकर अभी डिस्प्यूट है बंगाल और उड़ीसा के बीच में, ठीक। इसके साथ और अगर हम चीज़ देखें तो दिस इज़ अ कलेक्टिव राइट, ये कम्युनिटी का एज सच एक राइट होता है जो कि स्वी जेनरिस प्रोटेक्ट होता है, यानी कि अपने आप, इट्स ओन काइंड। मतलब एक बार आपने जीआई टैग दे दिया तो दे दिया, बात खत्म। उसके लिए आपको कहीं रजिस्टर कराने की या फिर अब कहीं कोई डिस्प्यूट की नीड नहीं, कलेक्टिव राइट है, कम्युनिटी का राइट है। जीआई टैग जब दे दिया जाता है तो ये एक चीज़ इंश्योर करता है कि जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं या फिर जिस एरिया में रजिस्टर है वही लोग इस प्रोडक्ट का नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की टी को आप दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकते, कर्नाटका की कॉफ़ी को आप दार्जिलिंग की कॉफ़ी के नाम से नहीं बेच सकते। अब ये टैग मिलता कैसे है इंटरनेशनली, तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं। एंड इंडिया में जो जीआई एक्ट 1999 है उसका सेक्शन 9 हम देखेंगे, उसमें कुछ नेगेटिव गाइडलाइंस दी गई है, निषेधाज्ञा कि ये नहीं होने चाहिए, तब हम जीआई टैग दे सकते हैं। तो इस टैग को पाने के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड। तीनों चीज़ों में एक डिफरेंस है। प्रोड्यूस मतलब वहाँ पैदा हो, प्रोसेस मतलब पैदा हो के वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग जैसे हमने कर दी, चिप्स हो गया, ठीक है, और प्रिपेयर्ड या फिर बेसिकली बनाया जाता हो उस रीजन में। और ये जो जीआई है 10 साल के लिए वैलिड रहता है, इसको हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। अब हमने बात की थी आईपीआर सेफगार्ड्स की। आईपीआर इसमें अगर आप देखो 3-4 पॉइंट आप पढ़ोगे, डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं,
जीआई टैग क्या है, कुछ चीज़ों की बात करता है जिनका ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेडेबल चीज़, जैसे दार्जिलिंग टी को आप बेचोगे इसलिए वो WTO ट्रिप्स में है, ठीक है। साथ में जो पेरिस कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ भी जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो आपके जीआई टैग के अंदर आते हैं, इस वजह से ये इसमें भी कवर्ड है। इंडिया में जीआई एक्ट 1999 और जो एडमिनिस्ट्रेटर करता है वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, ये बंदा इनको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम ट्रिप्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। आई होप कि ये ट्रिप्स के बारे में आपको आता होगा, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये एक लीगल एग्रीमेंट है इंटरनेशनली जो वैलिड है WTO मेंबर्स के बीच में। जितने इसके मेंबर्स हैं ट्रिप्स के वो सभी हैं जो कि WTO के मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ मेंबर, ठीक है। तो ट्रिप्स में क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं ताकि आप IP को डिफरेंट फॉर्म्स को रेगुलेट कर पाओ, ठीक है। ट्रिप्स जो नेगोशिएट हुआ था उरुग्वे राउंड, उरुग्वे में जब नेगोशिएशंस चले थे गेट को लेकर 1989 एंड 1990 में, तब ट्रिप्स को नेगोशिएट किया गया था, उस टाइम पर इसको कंक्लूड किया गया था। लैंग्वेजेस अगर आप जानना चाहो तो इंग्लिश के अलावा फ्रेंच एंड स्पेनिश चलती है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसने क्या किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। पहले जो पेरिस प्रोटोकॉल था, जो हमने पेरिस ट्रीटी पढ़ी ये वाली, ये उतनी एग्जॉस्टिव नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो WTO ट्रिप्स ने क्या किया, पहली बार इसको मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या था, नीम का इशू जैसे है, जैसे हमने बात की 1990s में ऐसा हुआ था, नीम को, हल्दी को बाहर की कंट्रीज़ में पेटेंट करा लिया गया था, फिर उसके ऊपर डिस्प्यूट्स किए गए थे, हालांकि इंडिया ने बाद में वो जीत लिए थे एंशिएंट टेक्स्ट का हवाला देके, ठीक। तो ट्रिप्स ने इसके ऊपर लॉ बनाया, ठीक है। और आज तक यही इकलौता मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पर बात करता है, नॉट ओनली ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन बट IPR। तो जो हमने मेंस में एक टॉपिक पढ़ा है इश्यूज रिलेटेड टू IPR, उसमें हम ट्रिप्स की बात ज़रूर करते हैं। दोहा डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि स्कोप ऑफ ट्रिप्स उसको और क्लियरली स्पेसिफाई करता है। जैसे ट्रिप्स बना दिया था पहले उरुग्वे राउंड में जब ट्रिप्स बना, ठीक है, तो इसको बहुत वेल डिफाइंड नहीं था। फिर दोहा राउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज ऑफ 2002, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टाइम पर इसके स्कोप को लेकर बात की गई थी। ट्रिप्स जितने भी कॉपीराइट्स हैं उन सब की बात करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो, ऑथर्स, किसी ने बुक लिख दी, परफॉर्मर कोई म्यूजिशियन है या कुछ है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने पॉडकास्ट कर दिया, AIR FM रेनबो हुआ या कुछ भी हुआ, बिग 92.7 FM, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होती है कि आपने एक कार बनाई, ठीक है, एक कार ऐसी होती है, ठीक है, सपोज ये स्विफ्ट है, दूसरी कार इसी स्विफ्ट में आपने ये लगा दिया, ठीक, तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। तो दिस डिज़ाइन इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क, की कार आपकी ऐसी बनेगी कि ऐसी बनेगी, तो दिस इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे सिनॉप्सिस का ट्रेडमार्क हम ये यूज़ करते हैं, रीडिफाइन एजुकेशन का ट्रेडमार्क ये यूज़ करते हैं। ट्रेड नेम क्या है, सिनॉप्सिस IAS। कंपनी का नाम क्या है, रीडफ एड्यू। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपके इसमें आते हैं और IPR में न्यू प्लांट वेराइटीज़ NPV, इसको लेकर भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 साल के अंदर। तो IPR और इन दोनों इश्यूज से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ट्रिप्स क्या करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के लिए प्रोसीजर, रेमेडीज़ और क्या बोलते हैं स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट की जो गाइडलाइंस है, तीनों चीज़ों को स्पेसिफाई भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। वन ऑफ द फर्स्ट IP की जो ट्रीटीज़ थी वो था, इसने एक यूनियन इस्टेब्लिश कर दी जिसने ये कहा कि हम IPR को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं दी थी। इस वजह से बाद में ट्रिप्स के अंडर में सारे IPR डाल दिए गए, हालांकि ये पेरिस कन्वेंशन भी फोर्स में है। इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आप ये ध्यान रखोगे। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट, दूसरा है प्रायोरिटी राइट, तीसरा है कॉमन रूल्स। नेशनल ट्रीटमेंट में ये कहा जाता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो IP जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सम्मान करेंगी और दूसरी कंट्री के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपनी कंट्री के प्रॉपर्टी से अलग रख के देखेंगी, ठीक है, हड़प नहीं लेंगे। प्रायोरिटी राइट्स क्या है, सपोज आपकी कंट्री में किसी ने पहले इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए उसके राइट के लिए लीगली रजिस्टर करा लिया है तो उसको प्रायोरिटी राइट मिलेंगे, ना कि दूसरे को। देन कुछ कॉमन रूल्स की भी बात की है, तो दिस इज अबाउट पेरिस प्रोटोकॉल। देन हम बात करते हैं GI एक्ट 1999, जिसका कि पूरे नाम में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन दोनों की बात करता है। रजिस्टर भी आप इसमें कराओगे, प्रोटेक्शन भी करोगे। तो GI एक्ट के लिए इंडिया में काम करता है और इंडिया क्योंकि WTO का मेंबर है, इस वजह से ये ट्रिप्स
से कंप्लाई करने के लिए इंडिया ने एक्ट बनाया था, इनेक्ट किया था। दार्जिलिंग टी की जैसे मैंने बात की सबसे पहला है और मोर देन 370। तो ये लिस्ट पूरी याद करने का तो कोई मतलब है नहीं। इनफैक्ट जीआई टैग से कई बार बाउंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आपको नहीं आता हो तो यू कैन सेफली लीव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया सेक्शन 9 ऑफ एक्ट में है, ये बताता है कि क्या चीज़ें रजिस्टर नहीं की जा सकती जिनकी वजह से कन्फ्यूजन हो या स्कैंडलस हो या फिर गंदा मैटर हो या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो या फिर फॉल्सली रिप्रेजेंट करता हो किसी जगह की ज्योग्राफी, टेरिटरी या रीजन को। ठीक, अब इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स। मेरा लेक्चर यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ से आगे बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने बताया था क्या पढ़ना है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था आइटम क्या है, नेम किस स्टेट से है, अबाउट। ठीक है, पोक्काली राइस केरला से है, इसको सॉल्ट वाटर रेसिस्टेंस के बारे के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक ये व्यतिला 11 इसकी एक वैरायटी है। सुंदरबन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट वाटर इंट्रोजन हुआ था एम्फन साइक्लोन के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से अब भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में है, पिछले साल भी न्यूज़ में था, इस साल भी न्यूज़ में है, तो इसीलिए इसको ऐड किया। तो इसी तरह से आप बाकी देख सकते हो। ठीक है, जो एक्चुअल में आपको पढ़ना है इस तरह की चीज़ें पढ़नी है कि ये वुड कार्विंग है। आरुम्बर, देखो नाम पहले दिखेगा, आरुम्बवुर वुड कार्विंग। तंजावुर पिट वर्क, पिट क्या होती है, प्लांट है, प्लांट से जो लकड़ियाँ बनती है, तमिलनाडु का है, ये भी तमिलनाडु का है, ये भी वुडन स्कल्पचर है। ठीक है, इस जगह के विलेज के लोग बनाते हैं। ठीक है, हमेशा देखो ज्योग्राफी, पोक्काली एंड राइस इंडिकेशन एरिया को ज़रूर बताता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। कश्मीर सैफरन, ठीक है, करेवाज हाईलैंड्स ऑफ J&K, करेवा सॉइल बहुत फेमस है। करेवा क्या है, जो लेक्स, सपोज ये हिमालयाज है, करेवा बने कैसे थे, ये रिवर्स आ रही हैं। ठीक है, इस एरिया में सपोज कुछ टाइम के लिए रिवर इकट्ठी हो गई। ठीक है, यहाँ पर लेक बनी, रिवर ने वाटर के इंट्रूजन से लेक बनाई। बाद में सपोज इस पूरे एरिया का हो गया अपलिफ्टमेंट या ये वाला एरिया नीचे चला गया, तो यहाँ से रिवर का वाटर तो चला जाएगा और ये जो पार्ट बचेगा वहाँ पे जो सॉइल होगी दैट विल बी करेवा। तो कश्मीर सैफरन जो ओनली सैफरन है जो इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे मिलता है। ठीक है, 3 टाइप्स हैं, अगर आपको याद करना हो तो कर सकते हो, गुच्ची, लच्छा, मोंगरा। इंडिया लेकिन सेकंड है, ये आप ध्यान रखोगे। इंडिया सैफरन प्रोडक्शन में पहला नहीं है, ईरान पहला है। ठीक, इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि यहाँ ये मिठाई है, ये तमिलनाडु की है, चकहाओ, ये ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, गोरखपुर टेराकोटा यूपी का है, नेचुरली बनाया जाता है। एंड दिस इज पेंटिंग है, सोहराई कोवार झारखंड की म्यूरल आर्ट है। देन ये आप देखो, इस तरह से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें आप बस पॉज करके देख लेना कि किसके क्या नाम है, क्या क्या चीज़ क्या है, बस उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, इस स्लाइड में भी आप देख सकते हो कि क्या चीज़ क्या है। इसमें बस आपको कोल्हापुरी चप्पल के बारे में बताना चाहूँगा कि जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, जब आपने किसी बंदे को देखा होगा कि गोल चश्मा लगा के और एक कुर्ता पहन के, ठीक है, जब वो बंदे घूमते हैं और यहाँ पर बस्ता लटका के, ठीक है, तो वो जो चप्पल पहन के जाते हैं पैर में, दैट इज़ कोल्हापुरी चप्पल। ठीक, ये दूसरा हाथ है। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल वो कहलाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जीआई टैग मैंने स्टेट वाइज दे दिए हैं। ये लिस्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी एक बार गुजर जाना, जो आपको ठीक लगे उसको आप अंडरलाइन कर लेना। जैसे अगर इसमें मैं होता तो इस चीज़ को अंडरलाइन करता, इस चीज़ को अंडरलाइन करता, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मैं कुछ बताऊँगा नहीं, बस ये लिस्ट दी हुई है, आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके इस लेक्चर को आगे देख सकते हो। ठीक है, दिस लिस्ट इज़ फ्रॉम यूपी। ठीक, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा, लखनऊ का चिकन आप याद कर सकते हो, इलाहाबाद का गुआवा, मलिहाबाद का मैंगो, एक मैंने सुना है, कानपुर की ये चीज़ फेमस है, लखनऊ की जरदोज़ी फेमस है, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कहाँ क्या फेमस है। अगर आपको पता हो, सहारनपुर का वुड क्राफ्ट फेमस है। ठीक है, मिर्ज़ापुर का तो कालीन भैया फेमस है, तो कालीन भैया की दरी है, वो आप याद कर ही सकते हो। इसके बाद कुछ ये भी हैं, और तेलंगाना की लिस्ट है, अगर आप तेलंगाना से हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तमिलनाडु से कुछ एक लिस्ट है, यहाँ पर महाबलीपुरम का स्टोन स्कल्पचर फेमस है, और इसके अलावा अगर आपको दिखे तंजावुर पेंटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कांचीपुरम सिल्क इंपॉर्टेंट है, इससे प्री में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक, देन त्रिपुरा से आप देखोगे पाइनएप्पल है, राजस्थान से अगर आप देखोगे तो बीकानेरी भुजिया, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देन इसके बाद उड़ीसा में कुछ चीज़ें फेमस हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, जो मुझे पता है इसमें से कोणार्क स्टोन कार्विंग है। ठीक है, देन कुछ साड़ी वगैरह आप देख सकते हो, अगर आपको पता हो, जैसे संबलपुरी साड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहती है। मणिपुर से अगर आप देखो तो आई डोंट थिंक कि इसमें से
कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर आप याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ मेमोंग नारंग ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहता है लगातार। नागालैंड MP चंदेरी सारी, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है। तो आपको बस ये देखना है कि जो चीज़ें 5 साल में न्यूज़ में रही हैं एटलीस्ट वो देखोगे। चंदेरी साड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट थे। 2014 में चंदेरी साड़ी और कांचीपुरम साड़ी को लेकर पूछा था क्वेश्चन। चंदेरी एक ऐसा एरिया है जो मालवा और बुंदेलखंड उनके बीच के कल्चरल जोन में पड़ता है। बाग पेंटिंग यहाँ आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देन महाराष्ट्र में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आप यहाँ से लिस्ट में से देख लेना अगर आपको कुछ लगे तो, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र का ही है। देन इसके बाद केरला में अगर आप देखो तो केरला की ये लिस्ट है, ठीक। ऑनेस्टली मैंने कभी ये लिस्ट याद नहीं की, कुछ कुछ चीज़ें याद की हुई हैं, ठीक। इसके बाद कर्नाटका का ये है मैसूर सिल्क, आप पढ़ सकते हो। चन्नापटना टॉयज़ ये न्यूज़ में रहता है इसलिए आप पढ़ सकते हो। मैसूर की जो मैसूर सैंडल सोप है वो न्यूज़ में रहता है, ठीक। कुर्ग के ऑरेंज न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, सैंडल सोप, ये सब मतलब जिनके ऐड बनते हैं वो। कॉफ़ी है कुछ, कुर्ग की अरेबिका कॉफ़ी है, चिकमंगलूर की कॉफ़ी, बाबा बुधानगिरी की कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी है बहुत सारी। अब ये बैठ के रटोगे तो नहीं। हिमाचल प्रदेश में कुछ चीज़ें न्यूज़ में हैं, JNK में कुछ न्यूज़ में है, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कारपेट, पश्मीना शॉल, ये सब चीज़ें JNK से हैं। झारखंड से कुछ है, कुछ आंध्रा से है। अरुणाचल एंड असम की ये लिस्ट है। तो मूगा सिल्क यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। इट्टी को पाका टॉयज़ ये आंध्रा से मैंने रटे थे, आप भी रट सकते हो, न्यूज़ में था। बिहार से मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक। भागलपुर सिल्क भी इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। गुजरात से अगर आप याद करना चाहो तो कच्छ की एम्ब्रॉयडरी याद कर सकते हो। गिरका केसर मैंगो याद कर सकते हो, ठीक। अब इतना करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपके पास हिम्मत बचेगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस वाज अ लेक्चर फॉर PT 360 जो कि एक पार्ट आर्ट एंड कल्चर का 2020 का भी पार्ट है। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं आर्ट एंड कल्चर की जो है, दिस इज़ द अपडेटेड लिस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स। यहाँ पर आप देखोगे GI टैग्स वी हैव इंक्लूडेड। तो GI टैग्स, रॉक कट आर्किटेक्चर और ये चीज़ें हम 2020 सीरीज़ में कवर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अगला लेक्चर मैं रिलीज़ करूँगा इंटरनेशनल रिलेशन के PT से, जो कि होगा इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर के ऊपर। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, और अदरवाइज डिसलाइक, शेयर, वट एवर यू वांट, आप वो चीज़ भी कर सकते हो।